लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि मिस किम छुपते हुए कहीं पे जा रही होती हैं और गुवन और दोई इनका कार में बैठकर पीछा कर रहे होते हैं। मिस किम जाकर नदी के पास एक बेंच पे बैठ जाती हैं, जिसे देखकर गुवन कहता है कि इससे सस्पिशियस बात और क्या हो सकती है। दोई कहती है कि किसी भी नतीजे पे पहुंचने से पहले हमें कुछ टाइम रुक कर ये सारी चीजें देख लेनी चाहिए। तभी वो देखते हैं कि मिस किम के पास एक इंसान हाथ में बॉक्स लेकर आ रहा होता है। उसे देखकर दोई कहती है कि उसके हाथ में क्या है। गुवन कहता है कि वो तो एप्पल बॉक्स है, आमतौर पे लोग इसी में पैसे ट्रांसफर करते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो भी कुछ ऐसा ही करने वाली है। दोई कहती है कि नहीं, मिस किम ऐसा नहीं कर सकती है। ये सुनकर गुवन कहता है कि मुझे पता था कि इंसान ऐसे भरोसा नहीं करते हैं, तुम ही कुछ टाइम रुको और देख लो। उसके बाद वो मिस किम को ले जाकर वो बॉक्स दे देता है और मिस किम उस बॉक्स को ले लेती है। ये देखकर दोई कहती है कि आखिर मिस किम ऐसा कैसे कर सकती है, मैं उन पे इतना ज्यादा विश्वास कर रही थी और वो ये सब कर रही है। और इतना कह के दोई चीखने लगती है। गुवन उसे काम डाउन करता है और कहता है कि रुककर सारी चीजें देखो। दोई कहती है कि बस अब बहुत हुआ, चलो बाहर चल के उन्हें देखते हैं। और इसके बाद ये दोनों कार से बाहर निकलकर उनके तरफ जाने लगते हैं। बीच में दोई रोकती है और कहती है कि रुको, मुझे प्रूफ के लिए फोन से रिकॉर्ड करने दो। गुवन कहता है कि वहाँ पे जाने के बाद पहले मैं उस इंसान पे हमला करूंगा। और इतना कह के वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पे वो देखते हैं कि मिस किम उस पर्सन को हद से भी ज्यादा किस कर रही होती है। यहाँ पे गुवन को पता चलता है कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि पार्क है। गुवन पार्क का नाम लेता है और दोई अपने कैमरे से उनकी फोटो खींचती है। इससे उनका अटेंशन इनकी तरफ आ जाता है और वो एम्बेरस हो जाते हैं। फिर हम इन सबको कार के अंदर देखते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि उस बॉक्स के अंदर एक केक होता है जिसपे लिखा होता है कि यू आर अ स्टार मिस सीन, अ स्टार इन माई हार्ट। यहाँ पे हम इन दोनों के चेहरे को देखकर ये अंदाजा तो लगा ही सकते हैं कि ये एक दूसरे से कितना प्यार कर रहे थे। तो ये उनसे कहती है कि आखिर तुम दोनों उस केक को लेकर इतने अजीब तरीके से बिहेव क्यों कर रहे थे। तो मिस किम कहती है कि हम अजीब तरीके से बिहेव नहीं कर रहे थे, बल्कि हम शाय थे। फिर दोई उनसे कहती है कि आखिर तुम एक केक को एप्पल बॉक्स के अंदर क्यों लेकर आए थे। तो पार्क कहता है कि मैं एक ऐसा बॉक्स चाहता था जो मिस किम के लिए मेरी फीलिंग्स के हिसाब से काफी बड़ा हो। इसके बाद गुवन कहता है कि आखिर तुम दोनों इतना नजदीक आए कब, ये सारी चीजें कब हुई। तो पार्क उसे कहता है कि याद है जब आप उस दिन मुझे मिस सिम को घर ले जाने के लिए कहा था, जब वो ड्रंक थी। उस दिन वो पूरी तरीके से ड्रंक हो गई थी और अपना एड्रेस भी मुझे नहीं बता रही थी। अब हम उस दिन के फ्लैशबैक को देखते हैं। यहाँ पे पार्क मिस सिन से कहता है कि एग्जैक्टली आपका अपार्टमेंट कहाँ पे है, प्लीज मुझे बता दो। तो मिस सिन उससे कुछ नहीं बताती हैं और उसके क्लोज जाने की कोशिश करती हैं और साथ ही वो उसकी तारीफ करती हैं और इसी चक्कर में वो नीचे गिर जाती हैं। और जब पार्क उन्हें जाकर उठाता है तब वो देखता है कि मिस सिन के नाक से ब्लड आ रही है। ये देखकर पार्क उस ब्लड को अपने बाजू से क्लीन करता है और मिस सिन उसे इम्प्रेस होकर किस कर लेती है और कहता है कि यही हमारी ब्लडी किसी थी। इनकी ये बातें गुवन और दोई को सुनने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। इसलिए दोई चीखते हुए कहती है कि अब मुझे आपकी प्राइवेट लाइफ के बारे में और भी ज्यादा नहीं जानना है। ये सुनकर मिस सिन दोई से सॉरी बोलती है। तब पार्क उसे कहता है कि आखिर तुम सॉरी क्यों बोल रही हो, प्यार करना क्या कोई गुनाह है। ये सुनकर गुवन कहता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम अपना रिलेशनशिप इस तरीके से छुपा क्यों रहे हो। मिस सिन कहती है कि मेरे पिछले रिलेशनशिप अच्छे नहीं थे, इसलिए मैं इन सारी चीजों को इस टाइम छुपा रही हूँ। वैसे तुम दोनों कार से मेरा पीछा क्यों कर रहे थे, तुम तो अपने मैजिक का यूज भी तो कर सकते थे। तो गुवन कहता है कि अगर मैं पावर का यूज करता हूँ तो हम दोनों तुम्हारी जगह पे पीछे आकर बैठ जाएंगे। तभी उसे एहसास होता है कि मिस किम को उसकी मैजिक के बारे में कैसे पता। वो मिस किम से पूछता है कि आखिर मेरे मैजिक और मेरे बारे में तुम्हें ये सारी चीजें कैसे पता। फिर वो गुस्से से पीछे मुड़ता है और पार्क की तरफ देखता है और कहता है कि तुमने इसे सारी चीजें बता दी। तो पार्क उसे कहता है कि प्यार में कोई सीक्रेट नहीं होते हैं। इसके बाद मिस सिन दोई से कहती है कि अगर आप इन सारी चीजों को काम के दौरान छुपा कर रखोगी तो ये मेरे लिए अच्छा होगा। इनके जाने के बाद दोई कहती है कि हम इनके बारे में टोटली रॉन्ग थे। मैं मिस सिन पे बहुत ही ज्यादा भरोसा करती हूँ और मुझे पता है कि वो मुझे धोखा नहीं दे सकती। ये सुनकर गुवन चीखते हुए कहता है कि वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है। गेस करो कि ये बात किसने कहा था। दोई को पता होता है कि इस बात को उसी ने कहा था, बट वो इस बात को इग्नोर करते हुए कहती है कि मुझे आइडिया नहीं है कि इसने किसे कहा था। तो गुवन कहता है कि इस क्वेश्चन का आंसर है दोई। ये सुनकर दोई उसे घूरने लगती है। तब गुवन उसे कहता है कि अब हमें चलना चाहिए। अब दोई अपने रूम में आकर कहती है कि आज का दिन बहुत ही अजीब था। तभी लाइट ऑफ हो जाती है और जब वो दरवाजे की तरफ देखती है तब वहाँ पे गुवन खड़ा होता है जिसके हाथ में रोज होती है।
गुवन को देखकर दोई उससे पूछती है कि तुम वहाँ पे क्या कर रहे हो, तो गुवन उसे कहता है कि हम उन लोगों को आगे नहीं जाने दे सकते हैं। और इतना कहते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ता है और जो रोज उसके हाथ में था वो अपने मुंह में पकड़ लेता है और दोई की तरफ बढ़ता है। दोई उसे इस तरीके से देखकर कहती है कि हे भगवान। गुवन उसकी तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है। दोई उसे देखकर कहती है कि तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम पागल हो गए हो। और इतना कह के वो उसे धक्का दे देती है और वो बेड से नीचे गिर जाता है। दोई ब्लैंकेट को अपनी तरफ खींचकर एक साइड में हो जाती है। तभी गुवन उठता है और कहता है कि मैं पागल हूँ तुम्हारे प्यार में। और इतना कह के वो दोई की तरफ फटाक से चला जाता है और उसके बाद वो दोई को परेशान करने लगता है। और इसके बाद ये दोनों ब्लैंकेट के अंदर चले जाते हैं और रोज जमीन पे आके गिर जाता है। कुछ टाइम बाद हम इन्हें गहरी नींद में देखते हैं। यहाँ पे गुवन को फिर से वही सपना आता है। सपने में वो एक लड़की को वोल्शिमा कह के बुला रहा होता है। वो उसके पास जाता है और उसे लॉकेट पहनाते हुए कहता है कि मैं सारी चीजें भूल गया था, इसलिए मैं तुम्हें भी भूल गया। वैसे गुवन जिस लॉकेट को अभी यहाँ पे पहना रहा है उसी सेम लॉकेट को उसने खुद ही पहना था। और ये जब सपने से बाहर आता है तब वो इसके बारे में काफी सोचता है। सुबह होने के बाद गुवन उस लेडी के पास जाता है और उसे अपने सपने के बारे में पूछता है। वो उसे पूछता है कि आखिर मैं एक डेमोन बन चुका हूँ, फिर से मुझे इंसानों वाले सपने क्यों आ रहे हैं, और मेरे सपने में जो लड़की आती है उसके बारे में क्या तुम इन सारी चीजों के बारे में कुछ जानती हो, तो प्लीज मुझे कुछ बता दो। लेडी कहती है कि तुम एक इंसान बन के रहना चाहते हो, इसलिए तुम्हें इंसानों के सपने आ रहे हैं। तुम अब इंसानों की फीलिंग को महसूस करते हो और उसे जाने नहीं देना चाहते हो, क्योंकि तुमने इंसानों की फीलिंग को अब एक्सपीरियंस कर लिया है। तो गुवन कहता है कि तो अब मुझे क्या करना होगा। लेडी कहती है कि मैं कुछ नहीं जानती हूँ, मैंने तुमसे कहा था कि मैं बस रूल्स बनाती हूँ, उन्हें फॉलो करना तुम लोगों की जिम्मेदारी होती है। लेकिन तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम इन रूल्स को फॉलो करना नहीं चाहते हो और इंसान बन के ही रहना चाहते हो। तुम्हें वो सपने नहीं आने चाहिए थे, इससे अब तुम्हें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। ये सुनकर गुवन कहता है कि आखिर मुझे उस लड़की के ही सपने क्यों आते हैं। लेडी कहती है कि जब तुम्हें नहीं पता तो मुझे कैसे पता, मुझे इन सारी चीजों के बारे में कुछ नहीं पता है। ये सुनकर गुवन गुस्सा होकर यहाँ से जाने लगता है। तब पीछे से लेडी कहती है कि हमेशा आपकी लाइफ किसी लाइफ से जुड़ी होती है, इसलिए लाइफ रिपीट हो रहे थे। अब इसके बाद गुवन अपने ऑफिस में आता है और वहाँ पे बने उस पेंटिंग को देखने लगता है। उस पेंटिंग को ध्यान से देखने के बाद गुवन को सोचने लगता है और इसके बाद वो गायन के पास जाता है। यहाँ पे गायन अपना परफॉर्मेंस कर रही होती है। वो उसे देखता है। गायन को देखकर उसे अपने सपने वाली लड़की की याद आती है, क्योंकि सपने वाली लड़की भी इसी तरीके से परफॉर्म करती है। इसके बाद ये यहाँ से भी चला जाता है और अपने फेवरेट प्लेस पे जाके खड़ा हो जाता है और वहाँ पे जाकर इन सारी चीजों के बारे में सोचता है और साथ ही वो अपना लॉकेट भी देखता है, क्योंकि ये वही लॉकेट होता है जिसे गुवन ने उस लड़की को सपने में पहनाया हुआ था। अब इसके बाद हम नोसियो को देखते हैं, जो कि दोई के ऑफिस में आता है और कहता है कि मुझे दोई से बात करनी है। फिर वो दोई के पास जाता है और उसे एक लेटर देता है, लेकिन दोई उसे रिजेक्ट कर देती है। तो नोसियो से कहता है कि मैं तुम्हारी बस हेल्प करना चाहता था, मैं इन पैसों से तुम्हें तुम्हारी कंपनी के लिए फंडिंग दे रहा था, लेकिन तुम तो इसे ले ही नहीं रही हो। इसके बाद नोसुक दोई के सामने एक फोटो रख देता है। इस फोटो में दोई के पेरेंट्स होते हैं और साथ ही अलमाइटी जू भी होती है। अलमाइटी जू दोई के मॉम के पेट के ऊपर अपना हाथ रखी होती हैं, क्योंकि ये प्रेग्नेंट होती हैं। इस फोटो को दिखाकर नोसुक दोई से कहता है कि क्या तुम जानती हो कि मेरी मॉम तुम्हारे डैड से कितना क्लोज थी। जब तुम्हारे डैड ने इस कंपनी को छोड़ दिया था तब मेरी मॉम काफी ज्यादा टेंस हुई थी और इसी बात से हम दोनों जुड़े हुए हैं। फिर वो कहता है कि मैं तुम्हें अपनी फैमिली की तरह मानता हूँ, और इसके बाद वो जाने से पहले कहता है कि सारी चीजें जो पास्ट में हुई है उन्हें भूल जाना चाहिए और हमें एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। और इतना कहते हुए वो अपने हाथ को आगे बढ़ाता है हैंडशेक करने के लिए, बट दोई यहाँ पे कुछ सोच रही होती है। बट तभी वहाँ पे गुवन आ जाता है। गुवन कहता है कि क्या हमारे कंपनी में कोई गेस्ट आया हुआ है। तो नोसुक कहता है कि मैं कोई गेस्ट नहीं हूँ और ना ही तुम कोई गेस्ट हो, हम दोनों एक ही फैमिली के मेंबर हैं, लेकिन मुझे पता नहीं चल रहा है कि आखिर मैं तुम्हें किस नाम से बुलाऊं। ये सुनकर गुवन उसके चीक्स को पकड़ लेता है और कहता है कि मुझे तुम अपना ब्रदर ही समझो, लेकिन नोसुक उसके हाथ को हटा देता है और फिर ये यहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद गुवन दोई से पूछता है कि आखिर ये यहाँ पे किस लिए आया था। तो दोई कहती है कि मुझे नहीं पता कि इस बार इसका कौन सा नया ड्रामा है। और इसके बाद हम बाहर नोसुक को देखते हैं। यहाँ पे आने के बाद वो कुछ सोच में पड़ जाता है। दरअसल उसने गुवन के हाथ पे वो बना टैटू देख लिया था। इससे वो कहता है कि लगता है कि उसका टैटू अब वापस आ गया है। इसके बाद हम दोई को देखते हैं। दोई उसी पिक्चर को लेकर कुछ सोच रही होती है। यहाँ पे हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जब अलमाइटी जो दोई को अपने घर पे लाई थी, उस रात दोई ठीक से सो नहीं पाई थे, इसलिए वो रात को बाहर निकल गई थी और उसने अलमाइटी जू को उनके ऑफिस में देखा था, इसलिए वो छुपकर अलमाइटी जू को देख रही थी। यहाँ पे अलमाइटी जू किसी की फोटो को ली होती है और इसे बहुत ही ध्यान से देख रही होती है, और जैसे ही वो दोई को देखती है वो उस फोटो को छुपा देती है। दोई उनसे उस फोटो के बारे में पूछती है, बट अलमाइटी जू उसे डांटती है और कहती है कि तुम्हें किसी भी घर में जाने से पहले नॉक कर लेना चाहिए। ये सुन दोई कहती है कि मुझे नींद नहीं आ रही थी और इतना कह के वो जाने लगती है। तब अलमाइटी जू उससे
कहती है कि नींद तो मुझे भी नहीं आ रही थी। अब इसके बाद ये दोनों दूध पी रही होती है। यहाँ दोई दूध के कुछ जिप को लेती है और कहती है कि दूध बहुत ही गर्म है। अलमाइटी जो कहती है कि पहले तुम दूध को ठंडा होने दो और फिर से थोड़ा थोड़ा जिप लेकर पियो, इससे तुम्हें गर्म नहीं लगेगा। इधर अलमाइटी जो भी अपना दूध पी रही होती हैं और उन्हें भी दूध बहुत ही गर्म लगता है, इसलिए वो दूध को रखती हैं और उसे फूक फूक कर पीती हैं। ये देखकर दोई भी वैसा ही करती है और वो इस समय इस फोटो को देखकर अलमाइटी जी को याद कर रही थी। तभी वहाँ पे गुवन आ जाता है। दोई उस फोटो को गुवन को दिखाती है और कहती है कि देखो ये मेरा फैमिली फोटो है। उसे देखकर गुवन कहता है कि ये फैमिली फोटो कैसे हो सकता है, तुम तो इसमें हो ही नहीं। दोई कहती है कि तुम ध्यान से देखो, मैं इस समय अपने मॉम की पेट में हूँ। जब मैं 11 साल की थी तब मेरे मॉम डैड की एक्सीडेंट हो गई थी और मुझे ऐसा लगता है कि वो एक्सीडेंट मेरी वजह से हुआ था, क्योंकि उस दिन मेरा बर्थडे था और पार्टी होने वाली थी और उस दिन मेरे फादर को कोई इम्पोर्टेंट काम भी था। मैंने अपने डैड से जिद किया था कि उस दिन मुझे पार्टी चाहिए थी, इसलिए मेरे डैड ने कार बहुत ही फास्ट चलाया और हम लोग का एक्सीडेंट हो गया और मुझे ऐसा लगता है कि वो एक्सीडेंट मेरी जिद की वजह से हुआ था। अगर मैं उस दिन अपने पेरेंट्स के साथ जिद ना करती तो शायद वो मेरे साथ इस समय होते। गुवन कहता है कि इंसानों की यही प्रॉब्लम होती है, जब भी कोई गलत होता है तो उस गलत का रीजन वो खुद पे ले लेता है और कहता है कि ये सारी चीजें मेरी वजह से हुई है। दोई इस समय सैड होती है और कहती है कि सच में ये सारी चीजें मेरी वजह से हुई थी। अगर मैं उस दिन जिद ना करती तो वाकई में मेरे पेरेंट्स मेरे साथ होते। वैसे तुमने मुझसे कहा था कि तुम मेरी एक विश पूरी करोगे, तो गुवन कहता है कि हाँ मैं तुम्हारी हर एक विश पूरी कर सकता हूँ। तो दोई कहती है कि इस समय मुझे एक हक की जरूरत है, तुम मुझे हक करो। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। दोई कहती है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ और मैं उस दिन सोई नहीं थी। मुझे उस दिन की बात याद है जब तुमने कहा था कि तुम मुझे छोड़ के चले जाओगे। गुवन कहता है कि ठीक है, अगर ये तुम्हारी विश है तो मैं तुम्हें कभी भी छोड़ के नहीं जाऊंगा। यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को हक कर रहे होते हैं और दोनों ही खुश होते हैं और इस मोमेंट पे हम इस ड्रामे का ये पार्ट खत्म करते हैं। वेल आगे की स्टोरी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर ले, जिससे कि आप हमारे हर एक वीडियो से अपडेट रहो।